वेलकम बैक। नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करवाने के लिए मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन मोनो एंड डाई, और एरोमेटिक के ऊपर भी बात की थी। ये आप लोगों को एक सैलिसाइलिक एसिड नजर आ रहा होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात थी। ये इसको कॉमनली जो है वो आधे घर वाली एसिड भी कहते हैं। क्या मतलब आधे घर वाली एसिड? आधे घर वाली एसिड क्यों कहते हैं ऐसे यार? क्योंकि नाम ही देखें, सालिक एसिड। तो बहरहाल केमिस्ट्री में इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं। कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। नॉमेनक्लेचर सबसे पहले कॉमन और ट्रैवल नेम्स की बात करते हैं। ये ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सोर्स से निकल के आते हैं उस सोर्स की बेस पर नाम रखा जाता है। कॉमन नेम्स आर derived फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड, और मे बी इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जहाँ से जिस एरिया से निकाला जा रहा है, जिस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से निकाला जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एनिमल्स से जो है, एनिमल फैट से जो है वो निकाले जाते हैं। एग्जांपल्स में बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड का नाम रखा गया फॉर्मिका से, जिसका मतलब आंट। चूंटियां जो होती है ना, उनके अंदर जो है वो फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है, और पहले चूंटियों की डिस्टिलेशन, ढेर सारी चूंटियां फाड़ के डिस्टिलेशन करवाकर फॉर्मिक एसिड निकाला जाता था। एसिडिक एसिड को एसिडम से निकाला गया है, मीन विनेगर जो नेचुरल सोर्स है विनेगर का, उसके अंदर एसिडिक एसिड मौजूद होता है, बाद में आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया गया। प्रोपियोनिक एसिड प्रोटोस पॉइन जो है उससे ड्राइव किया गया। ये सबसे पहली जो है वो फर्स्ट फैट थी जो कि एनिमल से जो है वो सेपरेट की गई थी। तो प्रोटोस्पियोन जो है वो प्रोपियोनिक एसिड जो है वो उसके साथ रिलेट कर दिया गया। ब्यूटायरिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम ब्यूटायरम मीन बटर। विलेरिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम विलेरियन प्लांट का नेम है, ठीक है जी। कैप्रोइक एसिड जो है वो आइसोलेट किया गया था। कैपर मींस गोट। ये जो भेड़े होती है ना, इनकी जो ऊन होती है और उसके नीचे जो स्किन होती है, उस स्किन के अंदर से जो है ये कैप्रोइक एसिड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स जो है वो हमें हासिल होता है। उसके बाद मौजूद है एंथेनिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम, और एंथेनिक एक हर्ब का नेम है, ठीक है जी। तो ये जो नेम्स हैं, कॉमन नेम्स, ये ड्राइव किए जाते हैं ज्यादातर सोर्स के बेस पर। तो अब आप लोगों ने मेन पॉइंट याद रखना है कि ज्यादातर सोर्स के बेस पर कॉमन नेम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के स्पेसिफाई किए जाते हैं। आईयूपीएसी नेम के कुछ रूल्स हैं। आईयूपीएसी नेम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है जी। आईयूपीएसी नेम रखने के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और इनको एल्केनोइक एसिड्स कहते हैं। यानी कि अल्केन का एंडिंग ई हटा दिया जाता है और ओ आई सी एसिड लगा दिया जाता है। Ending E of alkane is removed by OIC acid. Select the longest continuous chain of the carbon containing the carboxylic group. Okay. Start numbering from the side nearer to the carboxylic group. Okay. यानी कि वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नियरर दे रहा है, येलोस्ट नंबर दे रहा है। फर्स्ट राइट द पोजीशन एंड द नेम ऑफ द ब्रांचेस। पहले ब्रांचेस की पोजीशन या नेम बताए जाते हैं, और उसके बाद एसिड और जो है वो ऐड कर दिया जाता है ओआईसी एसिड बाय रिप्लेसिंग ई एंड ई ऑफ द अल्केन। और अगर इसमें मैं फिफ्थ रूल ऐड करूं कि अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो फॉर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपने डाइओइक एसिड यूज करना है, डाइओइक एसिड। और उसके साथ साथ आप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन भी बता सकते हैं, ठीक है जी। डाइओइक एसिड एंड पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप भी यूज की जा सकती है। तो इन रूल्स की थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। एक कार्बन का कॉमन नेम फॉर्मिक, और आईयूपीएसी नेम मीथेन से क्या बन गया, मेथनोइक एसिड। ये ओआईसी एसिड ऐड किया मैंने ई रिमूव करके। दो कार्बन का बेटे कॉमन नेम एसिटिक एसिड, और ये आ गया एथेनोइक एसिड। समझ रहे हो बात को? थ्री कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम प्रोपेन से बन गया प्रोपेनोइक एसिड। चार कार्बन का ब्यूटारिक एसिड कॉमन नेम है, और ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये फोर कार्बन का एसिड है लेकिन इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको मैं आइसोब्यूटारिक एसिड कहूंगा। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नेम रखूंगा
तो ये मेरे पास नंबरिंग होगी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड। समझ रहे हो बात को? तो आइसोब्यूटारिक एसिड कॉमन नेम होगा, 2 मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड जो है वो IUPAC नेम होगा। ये मेरे पास टोटल बेटा इस वक्त 5 कार्बन का एसिड है, तो इसको कॉमन नेम में वेलेरिक एसिड दे रहा हूं और IUPAC नेम पेंटेनोइक एसिड होगा। 6 कार्बन का कैप्रोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है जी। 7 कार्बन का एंथेनिक एसिड और हेप्टानोइक एसिड, ठीक है जी। ये मेरे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन और कितने कार्बन चाहिए यार? तो 8 कार्बन को कैप्रिलिक एसिड और IUPAC नेम ऑक्टानोइक एसिड और 9 कार्बन को पिलरेजोनिक एसिड, ठीक है जी। ये भी एक सोर्स है जिससे ये निकाला जाता है और नोनानोइक एसिड, नोनेन होता है 9 कार्बन का, तो ये बन जाएगा नोनानोइक एसिड। अजीब सा नाम नहीं लग रहा नोनानोइक एसिड, खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद है 10 कार्बन का कैप्रिक एसिड और ये डेकानोइक एसिड। सबसे मजे का जो मुझे नाम लगा है यहाँ पे एंथेनिक एसिड लगा है और वेलेरिक एसिड, बड़ा मजेदार नाम है। और ये पेलारागोनिक एसिड और जिसको नाम नोनानोइक एसिड दिया जा रहा है, बेस्ट इज नोनानोइक एसिड। okay, so this is the story about the carbon number and the common name and their IUPAC name, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादातर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नेम्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। आप कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर भी आप लोग जो है वो बात कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, अब इसमें मेरे पास थे 3 एसिड, 3 कार्बन का एक एसिड। 1 और 3 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो मैं लिखूंगा 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड। अगर कोई ब्रांच लगी होती तो ब्रांच का नाम ऑफ कोर्स लिख देता। इथाइल एसिडेट का फॉर्मूला लिखना ही आगे हम लोग एस्टर्स में जाके पढ़ेंगे। ये रहा इथाइल ग्रुप और ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का एसीटेट आ गया। ये मेथनोइक एसिड का है, ये फिर आगे इथाइल एसिडेट का लिख दिया गया। 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड क्या होगा? 2 हमारे आगे जो मैंने आपको अमाइनो एसिड्स पढ़ाने हैं उसके अंदर ये दोबारा से प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और एक हाइड्रोजन हटाकर NH2 ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड। और अब देखें ये मेरे पास एन प्रोपाइल फॉर्मेट है, ये रहा बेटे मेरे पास फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट और ये मेरे पास 3 कार्बन का एन प्रोपाइल फॉर्मेट, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा फॉर्मेट और इसके साथ मैंने आगे एन प्रोपाइल लगा देना है, CH2 एंड CH3। तो ये एन प्रोपाइल फॉर्मेट के हिसाब से इसका नाम होगा। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट। अब इसी तरह यहाँ पे एक दो और ऐड कर देता हूं मैं अपने पास से, CH2OH, CH3 आपको याद होगा ये लैक्टिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम रखते वक्त हम लोग ऑफ कोर्स नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 और यहाँ से मुझे एक CH2 हटा देना चाहिए, मैंने ज्यादा लगा दिए। ओके ये ठीक है। तो ये अब आप लोगों के पास अगर नेम लिखना पड़े तो आप सबसे पहले लिखोगे जनाब 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और टोटल कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब इसी तरह मैं एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखता हूँ और आपने मुझे उसके नेम के बारे में बताना है। CH3, CH2, क्या करना चाहिए? CH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH2COOH। लो जी, इसका अगर आप लोगों ने नाम लिखना है तो ऑफ कोर्स ये सब्स्टिट्यूटेड आ गए मेरे पास। ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो क्या नाम लिखना चाहिए? 3 मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह बेटे और भी बहुत से एसिड्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आप जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आपसे कहता हूँ यार कोई अनसैचुरेटेड एसिड भी होना चाहिए, एक दो अनसैचुरेटेड एसिड जो है ना उसके हवाले से भी बात करते हैं जो पेपर के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ CH डबल बॉन्ड CH, COOH, COOH। इस एसिड का जो कॉमन नेम है वो है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका IUPAC नेम रखना है।
आप लोग सबसे पहले नंबरिंग दोगे कार्बन नंबर की बेस पर। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो पहले आप डबल बॉन्ड को नंबरिंग देंगे, उसके बाद फिर पेयर नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखेंगे। तो यहाँ पे रूल जो फॉलो करना है वो पहले डबल बॉन्ड के हिसाब से होगा। डबल बॉन्ड को नंबरिंग अगर हम देते हैं तो 2 ब्यूटीन बनता है, 2 ब्यूटीन। अब ई मैंने रिमूव कर देना है, और 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो मुझे 2 ब्यूटीन 1 4 डायोइक एसिड इसका नेम रखना चाहिए। 2 ब्यूटीन 1 4 डायोइक एसिड, समझ आइए। 1 और 4 पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये डायोइक एसिड के हिसाब से नाम लिखे जाएंगे। इसी तरह मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर देता हूँ वाटर, इसको CH2 बना देता हूँ, इसको CH के साथ OH ग्रुप अटैच कर देता हूँ, ये COOH ग्रुप अटैच हो गया, और यहाँ पे ये COOH ग्रुप अटैच हो गया। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स नंबरिंग स्टार्ट करो वहां पे जहां से OH ग्रुप भी क्लोज बन रहा है। वैसे तो आप ऊपर से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हो, लेकिन अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे कार्बन 1 2 3 एंड 4। अब आप सब इसका जो कॉमन नेम है सबसे पहले वो याद रखिएगा, ये है मैलिक एसिड। ऊपर वाला नीचे वाले एसिड का फर्क देख लीजिएगा, ये मैलिक एसिड है और ये मैलिक एसिड है। अब आपको पता है मैलिक एसिड वाला कौन सी फॉर्म को कहते हैं, मैंने आपको सिस ट्रांस के अंदर भी बताया था। मैलिक एसिड जो है वो हमारे पास सिस वाले को कहते हैं, और इसी 2 ब्यूटीन डायोइक एसिड में जो ट्रांस वाला होता है, ट्रांस वाला उसका नाम जो कॉमन है वो फ्यूमेरिक एसिड है। IUPAC नेम दोनों का सेम है लेकिन कॉमन नेम डिफरेंट है। तो फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस वाले को बोलते हैं और सिस वाले को जो है वो मैलिक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम दोनों के डिफरेंट है सिस और ट्रांस की बेस पर, लेकिन IUPAC नेम दोनों का सेम है। अब ये मैलिक एसिड की बजाय मैलिक एसिड है, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग नेम रखते हैं तो वो क्या होगा, अब सबसे पहले लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, ओके, उसके बाद 1 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। समझ आ गई है। तो ये इसका IUPAC नेम था। 2 पे हाइड्रोक्सी, ये लगा हुआ हाइड्रोक्सी। 1 और 4 पे हमारे पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है डायोइक एसिड। और इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी आपको बना के देता हूं जिसमें 2 CH2 ग्रुप अटैच हो और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच कर देता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका नेम रखते हैं, इसका कॉमन नेम है टार्टेरिक एसिड, जो आप लोगों ने सुना भी हुआ है, ठीक है जी। ये कहलाता है टार्टेरिक एसिड, टार्टरी के अंदर मौजूद होता है जी, खट्टी चीजों में टार्टेरिक एसिड। और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखता हूं तो ये कार्बन 1, जहां से मर्जी नंबरिंग शुरू कर लो। 2 पे भी हाइड्रोक्सी है, 3 पे भी, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। हाँ जी, आगे क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स 1 4, कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, चाहे OH आ जाए चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये हमारे पास मेजर या पेरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर किया जाएगा। ये जो नेम्स है ये MTCAT के हवाले से थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, बाकी FSC की चीजें मैंने तो आपको बता ही दी हैं। तो बेटे हम लोगों ने रूल पढ़े सिंपल से नॉमेनक्लेचर के। कॉमन नेम ज्यादातर सोर्स की बेस पर होता है, और IUPAC नेम जो है उसके ऊपर सिंपल सा रूल है कि आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें मौजूद हो, और अल्केन के हिसाब से उसका नाम ड्राइव कर दो, जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है पहले उसको लिखो। और अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशंस को भी एडजस्ट करो, कौन कौन से कार्बन नंबर पर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहे हैं। तो ये थी स्टोरी हमारे पास नॉमेनक्लेचर की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ प्रेपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।